सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भारतीय परंपरा में सिंदूर लगाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। सिंदूर लगाने की परंपरा केवल एक कार्य नहीं है, वरन उसका कुछ वैज्ञानिक कारण है, जिसके कारण से हमारे पूर्वजों ने मांग में सिंदूर लगाने का विधान बनाया। आइए आज सिंदूर लगाने के वैज्ञानिक कारण और इसके फायदों पर ही विचार करते हैं। यह सिंदूर लगाना पूरी तरह से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सिर के स्थान, उस स्थान पर जहाँ पर मांग भरी जाने की परंपरा है, मस्तिष्क की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जो कि आज्ञा चक्र के ऊपर होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील होती है। वह मांग के स्थान पर अर्थात कपाल के अंत से लेकर सिर के मध्य तक जाती है। सिंदूर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें पारा नामक धातु होती है और यह धातु औषधि का काम करती है। पारा ब्रह्मरंध्र के लिए औषधि का काम करती है और विवाह के बाद मांग इसीलिए भरी जाती है क्योंकि विवाह के बाद बालिका पर एकदम से जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकसित होना बहुत आवश्यक है, और जब गृहस्थी का दबाव महिला पर आता है तब उसमें तनाव और चिंता और अनिद्रा जैसी बीमारियां आमतौर पर घेर लेती हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल रूप में रहती है और वह मस्तिष्क के लिए लाभकारी होती है। इस कारण सिंदूर मांग में भरा जाता है। हालांकि बाज़ारों में इस समय मिलने वाला सिंदूर नकली, या कहना चाहिए कि रिएक्शन वाला हो गया है। बाज़ारों में मिलने वाला सिंदूर थोड़ा केमिकल उसमें मिला करके वह रिएक्शन करता है, इसलिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन पहले जो पौधों के बीज से उसको मसल करके जो बनाया जाता था, वो सिंदूर औषधि होता था, और वह आज भी वो मिल जाएगा। जैसे कि कलकत्ता का सिंदूर प्रसिद्ध है। यदि आप गंगा सागर गए होंगे तो आपने कलकत्ता और गंगा सागर के बीच में झाड़ी जैसे बहुत सारे पौधे देखे होंगे। उन बीज से, उनके ही बीज से सिंदूर तैयार किया जाता है। उसी तरह से और कई क्षेत्र हैं जहाँ पर कि सिंदूर बनाने वाले पौधे के बीज हमें उपलब्ध होते हैं, और वह जो पौधे के बीज से जो सिंदूर बनता है वो हमारे मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। आज जो केमिकल मिला हुआ सिंदूर मिल रहा है, रासायनिक सिंदूर जो मिल रहा है, उसकी जगह पर यदि हम घर पर बनाएं तो शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसकी एक विधि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सामग्री के तौर पर 1 किलो साबुत हल्दी पाउडर बनाया हुआ, आप चाहें तो हल्दी पाउडर का भी प्रयोग कर सकती हैं। 40 ग्राम फिटकरी, 120 ग्राम सुहागा, 20 बूंद नींबू का रस, 2 चम्मच तेल लें। सबसे पहले फिटकरी पाउडर और सुहागा को नींबू के रस के साथ मिक्स करें। फिर इसमें हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करें। इस मिश्रण को छाया में 2 से 3 दिन तक सुखाएं। आप पाएंगे कि हल्दी का रंग लाल हो चुका होगा। एक बार जब वह पूरी तरह से सूख जाए तब इसमें तिल का तेल मिलाएं, पर ध्यान रखें कि इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसे पाउडर के रूप में ही रखें। अब इस सिंदूर को किसी डिब्बी में भर कर रख दें। आपका सिंदूर पूरी तरह से तैयार है। इसे जब मर्जी प्रयोग करें। हल्दी त्वचा के संक्रमण से बचाती है और एलर्जी भी नहीं होने देती है। महिलाओं को तनाव से दूर रखती है और मस्तिष्क हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है।
तो इस प्रकार से हमारी जो सिंदूर लगाने की परंपरा है वह एक वैज्ञानिक परंपरा है जिसे हमें सदैव अपनाना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।